नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको सब। हेलो फ्रेंड्स, मैं रामकृष्ण आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज हम एक कंपेरिजन लेके आए हैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बीच में। हम जानेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज कौन से पॉइंट पे प्राइवेट पे अच्छा है और कौन से पॉइंट पे प्राइवेट कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा है। और फ्रेंड्स, मैं एंड में एक कंक्लूजन दूंगा कि दोनों में से कौन वाकई में हमारे लिए बेस्ट है। तो उस पार्ट को भी आप जरूर, एंड के पार्ट को भी जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट से कौन से पॉइंट पे अच्छा है। तो पहला पॉइंट है फीस। गवर्नमेंट कॉलेज का फीस प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, जो कि अगर हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है। देखिए, फीस कम होने का कारण ये होता है कि गवर्नमेंट को जो है ना, गवर्नमेंट कॉलेज को जो फंड आता है वो स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, जबकि एक प्राइवेट कॉलेज को चलाने के लिए ये जो फंड आता है वो हमारे ट्यूशन फीस के थ्रू आता है। दोस्तों, सेकंड में पॉइंट आपको बता दूं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज का जो साइज होता है, जो एरिया होता है, जितने एरिया में कॉलेज बना होता है वो बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेज। और थर्ड पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज में जो कोर्स ऑफर्ड होते हैं, एक ही कॉलेज में कई तरीके के अलग अलग कोर्स होते हैं, जैसे कि बीटेक हो गया, अब उसमें भी अलग अलग बीएससी, बीसीए, अलग अलग प्रकार के कोर्स होते हैं। तो इससे होता फ़ायदा क्या है इन दोनों पॉइंट से कि अगर कॉलेज बड़ा होगा तो कोर्स ज़्यादा होंगे, और कोर्स ज़्यादा होने से क्या होता है उसमें अलग अलग तरीके के स्टूडेंट होते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उसे कहीं ना कहीं उसे हर माहौल में वो अपनी तैयारी कर रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, साथ साथ वो दूसरे की भी कहीं ना कहीं एब्जॉर्व कर रहा है। तो आगे चल के उसे कहीं ना कहीं हर तरीके की नॉलेज होती है, जो कि एक प्लस पॉइंट हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। मैं फोर्थ पॉइंट आपको बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो फैकल्टी होते हैं, जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो उसके कारण क्या हो जाता है, जो टीचर होते हैं उनकी नॉलेज ज़्यादा होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में ऐसा नहीं होता। जिन्होंने बीटेक किया, एमटेक किया तो वो पढ़ा सकते हैं और किसी कॉलेज में आसानी से ले लेते हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा नहीं होता। उनको कई पेपर पास करने होते हैं, उसके बाद कहीं जा कर के उनकी नौकरी लगती है, तो जिससे उनका नॉलेज लेवल होता है वो हाई होता है। तो ये एक प्लस पॉइंट और हो जाता है। अब मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या होते हैं, पहली बात तो आपको अच्छे परसेंटेज आने चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि जो बच्चा स्टार्टिंग से, मान लीजिए जिसने स्टार्टिंग में मेहनत की है और आगे जाके उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करा, फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम जो क्लियर करता है उसी को एडमिशन मिलता है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट गए हैं वो एक तरीके से कहीं ना कहीं अच्छे स्टूडेंट होते हैं, क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट होते हैं, जिससे कि माहौल बनता है गवर्नमेंट कॉलेज में, वो सारे स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं हो पाता। उनके जो बीच में अलग अलग तरीके के स्टूडेंट होते हैं, कई पढ़ने वाले हो गए और कई नहीं कम पढ़ने वाले हो गए। जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज कौन से पॉइंट पे गवर्नमेंट से अच्छा है। तो पहला पॉइंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू गवर्नमेंट कॉलेज। गवर्नमेंट कॉलेज के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पुराने जमाने की तरह होता है, 8-10 रूम हो गए जिस तरीके से होता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है और बहुत ही आकर्षक होता है। अब दोस्तों, सेकंड पॉइंट जानते हैं जो मुझे खास करके बहुत अच्छा लगता है प्राइवेट कॉलेज का, कि अगर हम किसी वजह से, हमारी तैयारी अच्छी नहीं थी या चाहे किसी वजह से हम गवर्नमेंट कॉलेज में एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो प्राइवेट कॉलेज हमें ये चीज़ मुहैया करवाता है, सेम डिग्री को हम प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हैं और एडमिशन ले लेता है। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज के डिग्री की कोई वैल्यू दोनों की अलग अलग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दोनों एक ही, जैसे यूजीसी से दोनों अप्रूव्ड है या एआईसीटी से दोनों अप्रूव्ड है या एमडीयू या आरटीयू से अप्रूव्ड हैं दोनों, तो दोनों की वैल्यू, डिग्री की वैल्यू 4 साल बाद सेम होगी। तो इसमें आप निश्चिंत रहिए, कोई टेंशन नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको तीसरा पॉइंट बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट की संख्या कम होती है, जिससे क्या होता है, एक टीचर कम स्टूडेंट को पढ़ाने के कारण वहाँ के स्टूडेंट एक टीचर से ज़्यादा पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को समझ सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। जबकि गवर्नमेंट कॉलेज में एक ही कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है,
कम ध्यान दे पाते हैं। ये कंपैरिजन 70 to 80% कॉलेजेस के बीच में था, क्योंकि कई प्राइवेट कॉलेज भी हैं जो एक से एक रैंक पे हैं इस समय, जो गवर्नमेंट कॉलेज से भी अच्छे रैंक पे हैं। फ्रेंड्स, मैं ओवरऑल एक कंक्लूजन दूं कि दोनों में से कौन बेस्ट है, तो मैं आपको बता दूं कि जिस कॉलेज में आप एलिजिबल हो रहे हो वही कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल हो रहे हो, अब गवर्नमेंट में भी दो रैंक हो जाता है, एक तो बेस्ट कॉलेज हो गया, एक लोअर लेवल का कॉलेज हो गया। तो आपको अगर बेस्ट कॉलेज में मिल रहा है तो वो भी आपके लिए बेस्ट है, और अगर आपको लोअर लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है और आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो वो आपके लिए, प्राइवेट कॉलेज चाहे अच्छा मिल रहा है चाहे उससे थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो आपके लिए जिसमें आप एलिजिबल हो वो आपके लिए बेस्ट कॉलेज है, मैं आपको बता दूं। और सेकंड पॉइंट आता है कि जो मैं डिग्री की बात कर रहा हूँ, डिग्री सब में वैल्यू सेम होती है, तो आप जिसमें एलिजिबल हो उसमें एडमिशन लो, वो आपके लिए बेस्ट है, मन लगा के पढ़ो। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल।